करंट ज्ञान टी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाकिस्तान के 5 पवित्र मंदिर, हिंदू मंदिर के बारे में कुछ बता रहा हूँ। पाकिस्तान में अनेक मंदिर हैं जो आज बहुत ही खस्ता हाल में हैं। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि सनातन धर्म से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों को ठीक कराकर पर्यटन की दृष्टि से उन्हें विकसित किया जाएगा, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। वहाँ 5 बड़े हिंदू मंदिर और उनका महत्व तथा उनका हाल। कटास राज मंदिर। कटास संस्कृत के कटास शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है आंखें, नेत्र। कहा जाता है कि सती के वियोग में शिवजी ने जब रुदन किया था, उनके रुदन से धरती पर 2 कुंड बन गए थे। इनमें से एक कुंड पुष्कर में ब्रह्म सरोवर के रूप में मौजूद है, जबकि दूसरा सरोवर कटास राज्य मंदिर परिसर में मौजूद है। शिवजी की आंखों से निकले आंसू से बने इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के रोग और दोष दूर हो जाते हैं। सन 1947 ईस्वी में देश विभाजन की मार सबसे अधिक इस मंदिर और सरोवर पर पड़ी, और न तो मंदिर का रखरखाव किया गया, न ही सरोवर का। एक रपट है कि सरोवर का पानी एक सीमेंट कारखाने को दिया जा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान के लिए इस सरोवर का इससे अधिक और कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन खुद कटास राज मंदिर परिसर का यह सरोवर कितना महत्वपूर्ण है, यह इसके जल से समझा जा सकता है। सरोवर का पानी 2 रंग का है, एक हरा दूसरा नीला। जहाँ सरोवर का पानी हरा है वहाँ सरोवर की गहराई कम है, लेकिन जहाँ सरोवर का पानी वहाँ गहरा नीला है। लाख उपेक्षा के बाद भी आज इस सरोवर का पानी स्वच्छ है। कटास राज हिंदुओं के पवित्र तीर्थों में से एक है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। महाभारत काल में अपने निष्कासन के दौरान पांडवों ने 4 वर्ष कटास राज में ही बिताए थे। इसी कटास राज सरोवर के किनारे यक्ष ने युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न किए थे, जो इतिहास में अमर सवाल बनकर दर्ज हो गए। पंजाब की राजधानी लाहौर से 270 किलोमीटर दूरी पर चकवाल जिले में स्थित कटास राज मंदिर परिसर में स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे आदिकाल से यहाँ स्थित है। पांडवों ने इसी शिवलिंग का पूजन किया था, और वर्तमान समय में यह शिवलिंग अपेक्षित और अव्यवस्था में है, पर अपने स्थान पर अडिग है। शिव मंदिर के अलावा कटास राज्य में राम मंदिर और अन्य देवी देवताओं का मंदिर है, जिन्हें 7 घरा मंदिर परिसर कहा जाता है। मंदिर परिसर में हरि सिंह नवल का की प्रसिद्ध हवेली है। दूसरा है हिंगलाज माता का मंदिर।
कटास राज मंदिर के अलावा पाकिस्तान में अनादिकाल से जो धार्मिक स्थल सबसे ज़्यादा अधिक मान्यता प्राप्त है वह है हिंगलाज माता का मंदिर। भारतीय महाविद्य में क्षत्रियों के कुल देवी के रूप में विख्यात हिंगलाज भवानी माता का मंदिर बावन शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि आदिशक्ति का शरीर जहाँ गया वहीं पर हिंगलाज माता का मंदिर स्थापित हो गया। हिंगलाज भवानी का मंदिर बलूचिस्तान के लियारी जिले के हिंगोल नेशनल पार्क में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। क्वेटा कराची मार्ग पर मुख्य हाईवे से करीब 1 घंटे की पैदल दूरी पर हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची से 250 किलोमीटर दूर है। बंटवारे के बाद से ही यहाँ आने वाला दर्शनार्थी की संख्या भले कम हो गई हो, लेकिन यह मंदिर आज भी स्थानीय बलोची वासियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में सालाना जलसे व मेले केवल हिंदू ही नहीं आते बल्कि मुस्लिम भी आते हैं, जो श्रद्धा से हिंगलाज माता मंदिर को नानी का मंदिर या फिर नानी का हज कहते हैं। नानी शब्द संस्कृत की ज्ञानी का अपभ्रंश है, जो कि ईरान की रानी अनाहितका का दूसरा नाम है। हिंगलाज माता का मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव भी दर्शन के लिए आए थे। हिंगलाज माता के मंदिर एक विशाल पहाड़ के नीचे पिंडी के रूप में विद्यमान है। यहाँ माता की मंदिर के साथ शिव जी का त्रिशूल भी रखा है। हिंगलाज माता के लिए हर साल मार्च अप्रैल के महीने में लगने वाला मेला न केवल हिंदुओं में बल्कि स्थानीय मुस्लिमों में बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गम पहाड़ी और सूक्ष्म नदी के किनारे स्थित माता हिंगलाज का मंदिर दोनों धर्मावलंबियों के लिए अब एक समान रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत थार पारकर जिले में स्थित गौरी मंदिर पाकिस्तान स्थित हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। पाकिस्तान सबसे अधिक हिंदू इसी थारपर जिले में रहते हैं, जो मूल रूप से वनवासी हैं। इन्हें पाकिस्तान में थारी हिंदू कहा जाता है। थार पारकर में इन थारी हिंदुओं की आबादी कुल आबादी से करीब 40% है। गौरी मंदिर मुख्य रूप से जैन मंदिर है, लेकिन अब इन मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मुख्य मूर्ति अब यहाँ से हटाकर मुंबई में स्थापित की जा चुकी है, जिसे गोदीजी पार्श्वनाथ कहते हैं। मूल रूप से जैन धर्म को समर्पित यह मंदिर अपने स्थापत्य लिबास से बेजोड़ है और समझा जाता है कि मंदिर का स्थापत्य और माउंट आबू मंदिर परिसर का स्थापत्य एक ही शैली का है। इस मंदिर का निर्माण मध्यकाल में किया गया। हालांकि अब पाकिस्तान में जैन धर्म के अनुयायी नाम मात्र बचे हैं, लेकिन इस मंदिर परिसर में स्थानीय भील और थारी हिंदू पूजा उपासना करते हैं। चौथा है मरी सिंदूर मंदिर। मरी इंडस के नाम से मशहूर यह मंदिर परिसर 1वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। मरी उस वक्त गांधार प्रदेश का हिस्सा था और चीन यात्री हेनसांग ने
बीमारिका का जिक्र यह कहते हुए किया कि इस पूरे इलाके में हिंदू और बौद्ध धर्म खत्म हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और दुनिया के आधुनिक इतिहास मानते हैं कि मरी के मंदिर 7वीं शताब्दी के बाद के हो सकते हैं, क्योंकि इन मंदिर स्थापत्य में कश्मीर की स्थापत्य शैली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो इस क्षेत्र में इस्लामिक आक्रमण के बाद विकसित हुई। आधुनिक आणविकशास्त्री इन मंदिरों समूहों को शांटरेज टेम्पल्स कहते हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग यह भी कहता है कि ये मंदिर राजपूतों द्वारा बनवाए गए हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ शासन किया था। मरी के मंदिर न सिर्फ अति प्राचीन हैं, बल्कि स्थापत्य अद्वितीय मिसाल भी है, लेकिन पाकिस्तान में अब उपेक्षा का शिकार मंदिर लगभग खंडर हो चुका है। शारदा पीठ। महादेवी शारदा के बिना कश्मीर का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो कश्मीर तो है, लेकिन देवी शारदा का कोई अस्तित्व नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान शंकर ने सती के स्वर्ग के साथ जो तांडव किया था, इसमें सती का दाहिना हाथ इसी पर्वतराज हिमालय की तराई कश्मीर में गिरा था, शारदा गांव में। मंदिर कब अस्तित्व में आया इसका कोई इतिहास नहीं, लेकिन अब यह भारतीय नियंत्रण रेखा से महज 17 मील दूर पाकिस्तान अधिक कश्मीर इस शारदा गांव में मंदिर के नाम पर सिर्फ भग्नावशेष बचा है। शारदा पीठ का महत्व इसलिए भी है कि यहाँ 52 शक्तिपीठ में नहीं, बल्कि 18 महाशक्तिपीठ में से एक है। शारदा पीठ में पूजा पाठ दोनों होता है। यह श्री विद्या साधना का तम केंद्र था। शैव संप्रदाय के जनक कहे जाने वाले शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय के प्रवक्ता रामानुजाचार्य दोनों यहाँ आए। दोनों ने ही 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की। शंकराचार्य वही सर्वज्ञ पीठ पर बैठे तो रामानुजाचार्य ने यही श्री विद्या का भाष्य प्रवृत्त किया था। पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि का उद्गम शारदा लिपि से ही होता है, और अब न जाने ऐसे कितने आचार्य इस मंदिर और विद्या केंद्र से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की नीति है कि वो अपने यहाँ नहीं, बाहर के देशों में भी अपने प्राचीन अवशेषों का संरक्षण करे, लेकिन पाकिस्तान में बसे बने इन मंदिरों का अपेक्षा होती है, उन पर दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं जाता। चाहे वो पाकिस्तान में क्यों हो, लेकिन क्यों न हो, भारत सरकार उनको संरक्षण और अनुरक्षण दे सकती है। धन्यवाद। आप अपना विचार हमें फॉलो करें ताकि हम आगे चैनल में कार्य करते रहें।